हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। आज मैं ये आप लोगों के लिए 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज की स्टार्टिंग लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पहला चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है ये स्पेशली। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिनका अभी एग्जाम लगा नहीं है ना, जब 3 मई के बाद लॉकडाउन ओपन होगा तब लगने के चांसेस हैं, है ना। तो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, ये आपके आरबीएससी बोर्ड में 3 नंबर का आता है ये चैप्टर। और देखेंगे भाई इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखेंगे अपने एग्जांपल नंबर 5, 6 और 13 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नमाला 1 का तीसरा, 5वां और 15वां इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये एक्सरसाइज के है ना 2 क्वेश्चंस, ये तीसरा ये क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये, यानी कि 6 क्वेश्चंस मैं वीडियो के थ्रू आपको पहले बताऊंगा। यानी कि पूरी बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको वीडियोस के थ्रू पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद में एग्जांपल्स को लूंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं भाई। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, यदि f सच दैट r प्लस टेंस टू r प्लस तथा g सच दैट r प्लस टेंस टू r प्लस निम्न प्रकार परिभाषित हो कि क्या है f x इक्वल टू x स्क्वायर तथा g x इक्वल टू रूट x। तो g o f x तथा f o g x ज्ञात कीजिए, क्या ये तुल्य फलन है। देखो इसमें समझने वाला पॉइंट ये है, सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि जी ओ एफ और एफ ओ जी ये आपके परिभाषित हैं या नहीं है, यानी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं दिए गए फलनों के आधार पर या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं या कहीं रिवीजन दिया गया है उसमें दी गई है भाई, वहां भी आप देख सकते हो, वरना यहाँ मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर हम जी ओ एफ एक्स चेक करेंगे परिभाषित है या नहीं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि दूसरे वाले का यानी f का परिसर पहले वाले के यानी कि g के प्रांत का उपसमुच्चय है या नहीं। यानी कि f का परिसर जब g के प्रांत का उपसमुच्चय होगा तभी GOF परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां हम देखते हैं देखो f का परिसर यानी दूसरे वाले का परिसर। देखो प्रांत और परिसर में प्रांत पहले वाला होता है, ये ध्यान होंगे आपको। तो ये प्रांत पहले वाला होता था, परिसर दूसरा वाला होता था। तो पहले वाले दूसरे वाले का दूसरा वाला, पहले वाले के पहले वाले का, यानी कि दूसरे वाले का परिसर पहले वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ये चेक करना है अपने को। तो अपन देखते हैं कि भाई पहले वाले का दूसरे वाले का परिसर यानी r प्लस और दूसरे वाले के प्रांत यानी r प्लस का उपसमुच्चय है, यानी GOF परिभाषित है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले का परिसर यानी g का परिसर जो कि क्या है आपके r प्लस और f का प्रांत जो कि क्या है r प्लस, तो ये वाला r प्लस इस वाले r प्लस का भी उपसमुच्चय होगा, इसलिए दोनों के दोनों आपके परिभाषित है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर में आ सकता है ना। तो ये ध्यान रखना होगा ध्यान से कि दूसरे वाले का परिसर पहले वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, है ना, संयुक्त फलन के परिभाषित होने के लिए। तो अपने देखते हैं, देखो हमने देखा परिभाषा में, तो हम जी ओ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी और एफ एक्स जो दिया गया है एफ एक्स में उसको एज इट इज लिख देंगे आगे। तो एफ एक्स में क्या दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स में लिखा है एक्स स्क्वायर, तो हमने एफ एक्स या एक्स स्क्वायर लिख दिया यानी जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी के अंदर एक्स स्क्वायर है, यहाँ जी के अंदर जब एक्स था तो रूट एक्स आया और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी एक्स की एक्स स्क्वायर कर देंगे यानी अंडर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर, जो कि निकलने पे हमारे को वैसे मॉड्यूलस एक्स देता है ना। जब हम फाउंडेशन और बड़ी क्लासेस में देखते हैं, डीप में जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, तो ये मॉडल्स एक्स की वैल्यू होती है। लेकिन अपने देखते हैं 12th लेवल तक इतना माइंड नहीं करते, इस वजह से मैं केवल एक्स लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। और दूसरी चीज भाई जो हमें दिए गए ना, जो ये जो दिए गए हैं प्रांत और परिसर, इनके हिसाब से चूंकि r प्लस से r प्लस में, ये भी r प्लस से r प्लस में, GOF भी r प्लस से r प्लस में होगा, इसका मतलब मॉडुलस x की तरह ही x काम करेगा इन दिए गए परिसरों में, इसलिए x लिख दिया है। इसी तरीके से अपन GOF x देखेंगे तो GOF ऑफ gx, तो f ऑफ रूट x भाई f को रूट x मिल रहा है भाई, gx था रूट x, gx की जगह रूट x रख दिया हमने, gx की वैल्यू रूट x है इसलिए। अब f को रूट x मिल रहा है यानी कि इस जगह पे रूट x लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जब ये निकलेगा तो यहाँ भी x ये रूट x हो जाएगा और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए रूट x का होल स्क्वायर, तो ये भी x आ जाएगा, है ना। तो अपने देखते हैं भाई ये दोनों तुल्य फलन है, बिल्कुल तुल्य फलन है। कैसे हुए तुल्य फलन, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इन दोनों फलनों के प्रांत और परिसर, देखो तुल्य फलन की परिभाषा यही होती है, या तुल्य फलन तभी होता है जब दोनों फलनों के प्रांत और परिसर समान हो और उनसे जो भी वैल्यू दें, है ना, प्रत्येक मान के लिए दोनों
फलनों का आउटकम सेम हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई प्रांत और पर से समान है, क्योंकि GOF भी आपका R प्लस से R प्लस में परिभाषित है और FOG भी आपका R प्लस से R प्लस में परिभाषित है, यानी दोनों के प्रांत और पर से समान है ना। दूसरी चीज अपने देखते हैं कि यहाँ भी जब आप x दे रहे हो, है ना, यहाँ पे देखो x दिया हमने तो x ही निकल रहा है, यहाँ भी जब हम x दे रहे हैं तो x ही सेम निकल रहा है। तो जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे वही वैल्यू यहाँ पे आनी है, इसी तरीके से वही सेम जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो यहाँ भी वही आना है, इसलिए दोनों का आउटकम भी प्रत्येक वैल्यू के लिए सेम है, प्रांत पर से समान है, आउटकम सेम है, इसलिए दोनों फलन तुल्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब देखो अगला प्रश्न है, यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 f दैट r टेंड्स टू r fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा फलन है g सच दैट r टेंड्स टू r gx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तब ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपने को? fogx gofx fofx gogx, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपने देखते हैं भाई चारों के चारों, है ना, ये नियमों को इनको आप चेक कर लो, चारों के चारों परिभाषित प्राप्त होंगे, क्योंकि R से R में ही है फलन, इसलिए दोनों में ये सेम होते हैं। जब ये सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी मान चारों के चारों R ही लिखे हैं, यानी कि प्रत्येक फलन की परिसर प्रांत का उपसमुच्चय होगा ही होगा, है ना, क्योंकि सेम है सारे, इसलिए सभी चारों चारों परिभाषित है। पहला वाला कैलकुलेट करते हैं अपने FOGX, तो इसमें हमने देखा f ऑफ gx आ जाएगा, gx का मान देखो क्या दिया हुआ है, gx का मान दिया है अपने को 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 लगा दिया, तो f ऑफ 2x माइनस 3, अब f को ये मिल रहा है पूरा, तो ये जो कोष्टक लिखा हुआ है 2x माइनस 3, इसको हम चूंकि यहाँ पे x है और x की जगह यहाँ कोष्टक है, तो यहाँ भी x की जगह कोष्टक हो जाएगा, तो पहले की जगह आएगा तो कोष्टक का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस का 3 और इनटू में x की जगह ये कोष्टक और फिर प्लस का 1। अब देखो इसको अपन लोग जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12x प्लस का 6x माइनस के 9 प्लस का 1, और ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाला दूसरा टर्म है ही नहीं, माइनस का 12x 6x तो माइनस का 6x, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 9 से 9 चला गया और प्लस का बचेगा 1, ये आ गया आपका FOGX। दूसरा देखते हैं GOFX, तो GOFX में इसको लिखेंगे g ऑफ fx, और fx की वैल्यू देखो ये दी गई है, fx की वैल्यू अपने देख रहे हैं ये, तो मैंने fx की जगह ये पूरा लिख दिया। अब g को ये पूरा कोष्टक मिल रहा है, यानी कि g x में यहाँ x की जगह कोष्टक है, तो इधर भी जहां भी x आएगा वहां कोष्टक आ जाएगा, तो 2 और फिर x की प्लेस पे कोष्टक माइनस का 3। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, और प्लस का 6x और ये प्लस का 2 माइनस का 3, यानी -1 हो गया। इसके बाद देखो भाई FOFX, तो f ऑफ fx यानी कि f को ये पूरा ये मिल रहा है ना, ये fx में f को ये fx मिल रहा है, तो इसको आप लोग स्क्वायर को ओपन करें, इसको ऐड करें, तो यहाँ पे इजी भी आप लोग वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा, लास्ट वाला आता है GOGX, तो GOGX में ना स्पेशली आप लोगों के लिए छोड़ा है होमवर्क में, है ना, आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए अब मैं इसको रब करके इसको पूरे को मिटाल के नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ।